हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। और मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल पे कर रहे हैं। डेली हम एक क्लास जो है वो कवर करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने हिंदी, इंग्लिश और जीके के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो इस वीडियो के बाद जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फिलहाल आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो हैं आपके इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ज़रूर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड आउट करना है सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में कहाँ पे आपको एरर दिखता है। ही डोंट लाइक चॉकलेट। यहाँ पर जो ही डोंट है यहाँ पे हमें एरर दिखेगा। जो एरर है वो क्या है, दैट ही इज़ सिंगुलर, सो द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी डजंट इंस्टेड ऑफ डोंट। ही के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो आएगी डज नॉट, ठीक है, ना कि डू नॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज़ वेंट टू द मार्केट। इसके अंदर आपको एरर कहाँ पे दिख रहा है, शी हैज़ वेंट टू द मार्केट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरर है वो है हैज़ वेंट के अंदर। हैज़ वेंट क्यों नहीं आएगा, आफ्टर हैज़ the correct past participle form should be gone, not went. She has gone to the market होगा, ना कि went to the market होगा। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे वॉज गोइंग टू द पार्क येस्टरडे। वॉज गोइंग टू द पार्क, दे के साथ क्या वॉज लगता है स्टूडेंट्स। वॉज गोइंग में हमें एरर है। जो दे है, दे क्या है, एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के साथ वॉज नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, वर लगता है पास्ट में। दे इज प्लूरल, सो द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज वर, नॉट वॉज। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें एरर है। मैं सारे के सारे एरर वाले क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, 20 क्वेश्चंस, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। वी हैव गेव हर द बुक। वी हैव गेव हर द बुक। आपको कहीं एरर दिख रहा है इसके अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरर है वो आएगा हैव, गेव में गेव नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, गिवन आएगा। ओके, वी हैव गिवन हर द बुक। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरर। ही डज नॉट नोज द आंसर। यहाँ पे हमें एरर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है डज नॉट में, उसको आंसर नहीं पता। ही डज नॉट नोज द आंसर। तो देखो क्या कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन में, दैट आफ्टर डज नॉट, ठीक है, डज नॉट के बाद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नो शुड बी यूज नॉट नोज। नोज नहीं आएगा, क्या आएगा, ही डज नॉट नो द आंसर, ठीक है बच्चों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग। एवरीवन आर वेटिंग फॉर द बस। एवरीवन आर वेटिंग फॉर द बस, इसमें एरर है कहाँ पे, आर वेटिंग में यहाँ पे एरर है। एवरीवन के साथ जो है, एवरीवन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये एक नई चीज़ है कि जो एवरीवन है वो क्या है बच्चों, सिंगुलर है। आप लोग उसको प्लूरल समझ लेते हो क्योंकि सब लोगों की बात हो रही होती है, बट एवरीवन इज सिंगुलर। द करेक्ट जो वर्ब आएगा वो आर वेटिंग नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, इज वेटिंग आएगा। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। Now question number 7. I have lived here since 5 years. I have lived here since 5 years. क्या 5 years के साथ since आएगा? No. यहाँ पे जो एरर है वो since 5 years में है।
फॉर इज़ यूज आएगा पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, सो हम क्या करेंगे, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years इसको कर देंगे। नाइदर ऑफ दैम वर रेडी टू लीव, नाइदर ऑफ दैम वर रेडी टू लीव, यहाँ पे हमें कहाँ एरर दिख रहा है, यहाँ जो एरर है वो है आपका वर में, ठीक है, कहाँ पे है, वर में एरर है। नाइदर जो है वो सिंगुलर है, सो द वर्ब भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ दैम वॉज रेडी टू लीव, ठीक है। देखो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो नाइदर जो है वो सिंगुलर होता है, सो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा आपका, वॉज आएगा। नाइदर ऑफ दैम वॉज रेडी टू लीव। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही, शी सिंग्स गुड, सो यहाँ पे गुड में एरर है, जो गुड है वो एडजेक्टिव है, बट हेयर वी नीड एन एडवर्ब, सो शी सिंग्स वेल आएगा, ठीक है। गुड का जो एडवर्ब है वो हमारा वेल है, वेल लिख देंगे हम, शी सिंग्स वेल। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क येस्टरडे, उन्होंने अपना काम कल फिनिश कर लिया था। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क येस्टरडे। सो यहाँ पे जो एरर है वो है आपका दे हैव में। क्या आपको उसका रीज़न पता है? सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू। सो व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, अगर हमने पास्ट का जो टाइम है वो बिल्कुल कन्फर्मली बता दिया है, ठीक है, द पास्ट सिंपल टेंस फिनिश शुड बी यूज्ड विदाउट हैव। सो क्या आएगा, दे फिनिश देयर वर्क येस्टरडे, बिकॉज हमने बिल्कुल फिनिश उसको कर लिया है, ठीक है, परफेक्टली। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 भी एरर डिटेक्शन के ही है। ही हैज़ लिव्ड इन लंडन सिंस 2 years, क्या आएगा, सिंस 2 की जगह फॉर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने सिंस की जगह पे फॉर लगाया था, फॉर 5 years किया था। सो फॉर इज़ यूज्ड विद ड्यूरेशंस, सो द करेक्ट फ्रेज क्या है आपका, फॉर आएगा, ठीक है, सिंस नहीं आएगा। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग, क्या है यहाँ पर, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, वो जो है वो अपनी बहन से ज़्यादा स्मार्टर है, ठीक है। कहीं पे दिख रहा है मोर स्मार्टर, दिख रहा है आपको एरर बच्चों, मोर स्मार्टर नहीं होगा। जो स्मार्टर है पहले ही कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो उसके साथ हम मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, मोर हमें नहीं लगाना है। सो स्मार्टर सिंपल रहेगा, शी इज़ स्मार्टर देन हर सिस्टर, ठीक है। देयर इज़ मैनी पीपल इन द रूम, क्या देयर के साथ कभी इज़ देखा है आपने? यहाँ पे हमें एरर मिल चुका है सेंटेंस को पढ़ते के साथ ही। सो देयर इज़ नहीं आएगा, पीपल जो है वो प्लूरल है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, देयर आर होगा। ओके, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सबको ज़रूर पता होनी चाहिए। बेसिकली हर एक स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग। इफ़ आई वॉज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, बट इसमें एरर है। इफ़ आई वॉज यू नहीं होता, क्या होता है, इफ़ आई वर यू, ठीक है। अब आप कहोगे यार आई तो सिंगुलर है, वॉज क्यों नहीं लगा रहे हैं? नहीं, आपको आई के साथ क्या लगाना है बच्चों, आपको वर लगाना है। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। फाइंड द, अब सेम क्वेश्चन तो सेम ही है। शी डिड नॉट न्यू द आंसर, शी डिड नॉट, न्यू नहीं आएगा। आफ्टर डिड नॉट आपको वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। डिड नॉट के बाद आप क्या करोगे, वर्ब का बेस वाला जो फॉर्म है वो यूज़ करोगे। सो न्यू तो नहीं होता, बेस फॉर्म क्या होता है, नो होता है। शी डिड नॉट नो द आंसर। ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, अ लॉट ऑफ वर्क्स होता है क्या, वर्क्स हम कभी देखते हैं प्लूरल लिखते हैं, उसको नहीं लिखते। सो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो अ लॉट ऑफ वर्क जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
द टीम आर विनिंग द मैच, जो टीम है वो मैच को जीत रही है। अब इसको पढ़ के भी ऐसा नहीं लग रहा हमें कि इसमें कोई बहुत बड़ा एरर है, पर इसके अंदर भी है बच्चों। आर विनिंग नहीं आएगा, टीम के साथ आर विनिंग नहीं आएगा। देखो जो टीम है वो सिंगुलर, अमेरिकन इंग्लिश में तो सिंगुलर ही ट्रीट की जाती है, सो द टीम इज विनिंग आएगा। ओके, ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज, वर गिवन नहीं आएगा। ईच ऑफ द बॉयज, ईच इज सिंगुलर, सो द करेक्ट फॉर्म इज वॉज गिवन। ठीक है, जैसे वो वाला करवाया था मैंने, एवरीवन वाला करवाया था, उसी के जैसा ये है। शी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, डोंट हैव में एरर है, शी सिंगुलर है, सो डज नॉट आएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था वीडियो में जो ऐसा ही था। ही इज़ वन ऑफ द बॉय हु वॉन द प्राइज, ही इज़ वन ऑफ द बॉय होगा या क्या होगा? ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ होगा। वन ऑफ जो है वो प्लूरल, उसके साथ हमें प्लूरल नाउन जो है वो यूज़ करनी है। बच्चों हमारा एक उम्मीद बैच है जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर मैसेज करना इस नंबर पे। अब मैंने थोड़े से लास्ट के 10 क्वेश्चंस आप सबके लिए इजी लेवल के रखे हैं, बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 20 तक मैंने ऊपर एरर वाले कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, और अब सिंपल सी स्पेलिंग्स हैं। कॉन्सेंशियस, ठीक है, कॉन्सेंशियस की स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। यहाँ पे देख लो क्या है करेक्ट स्पेलिंग, कॉन्सेंशियस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुपरसीड। सुपरसीड की स्पेलिंग कौन सी सही है बच्चों? SEDE वाली सही है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है, आप लोग इसको रेस्टोरेंट बोलते होंगे। सो इसकी स्पेलिंग देख लो, TAUR आता है। एकोमोडेट में CCM आता है। ऑकरेंस, ठीक है, ऑकरेंस की स्पेलिंग देख लो। ऑकरेंस की स्पेलिंग में क्या आएगा? OCCURRENCE। एक बार हम 1 से लेकर 5 तक की स्पेलिंग्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि एक भी स्पेलिंग छूटे ना। मैं आपको लर्न करने का कोई मेथड बता देती हूँ। जैसे कि ये है कॉन्सेंशियस, ठीक है, तो आप ना शेयर्स को अलग कर लो पहले तो। ठीक है, शेयर्स के लिए आप TIOUS अलग कर लो और कॉन को भी अलग कर लो। अब बीच का बचा SCIEN, ठीक है, कॉन्सेंशियस। इसमें साइलेंट है, इसमें तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये वर्ड, बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेंशियस। फिर जो सुपरसीड था, आपको लगेगा कि सुपरसीड की स्पेलिंग CEDE वाली है, पर नहीं बच्चों, सुपरसीड की स्पेलिंग SEDE वाली है। ठीक है, सबसे पहले आपको सुपर याद कर लेना है, SUPER सुपर, SEDE सीड, सुपर सीड। स्टिल मुझे डाउट है, एक बार आप CEDE वाली स्पेलिंग भी चेक करना कि क्या ये सही है। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। रेस्टोरेंट, सो जो रेस्टोरेंट है इसकी स्पेलिंग होगी आपकी रेस, RES, रेस। TAUR ज़रूर याद करना बीच में, ठीक है, और लास्ट में एंट, चीटी वाला एंट देखा है वो, रेस, TAUR और ANT, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद एकोमोडेट मैंने अपनी किसी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। सो एकोमोडेट इतना डिफरेंट है कि मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली जो कन्फ्यूजन आती है वो आती है स्पेलिंग नंबर C में। तो आपको याद करना है एको, फिर MM, फिर O, एको मो डेट, डेट की तो आती होगी स्पेलिंग आप सभी को। सो ये बन जाएगा आपका एकोमोडेट, ऐसे आप इसको याद करेंगे। उसके बाद आप याद करेंगे ऑकरेंस की स्पेलिंग, बहुत ही यूनिक स्पेलिंग है, CC है और RR है। ऑकर, पहले आप ऑकर लिख लो, ऑकर लिखना आता होगा, फिर इसी में ऐड कर देना रेंस को, तो बन जाएगा आपका ऑकरेंस। आई होप आपको पांचों स्पेलिंग्स याद हो गई होंगी, इसीलिए मैंने आपको एक बार रिपीट करवा दिया था। अब हम 6 से चलेंगे आगे, ठीक है। लाइजन, ठीक है, लाइजन है ये वर्ड, LI को आप लाई पढ़ेंगे, फिर AI और SON, लाइजन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स वो है एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदा होना। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं।
इस स्पेलिंग को आप अभी के अभी लर्न करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले आपको एम लिखना है, ई एम आपका बन गया एम। बैरस, BARAR, सॉरी मैं ही गलत कर रही हूँ तो आप लोग तो क्या ही करोगे फिर, एम्बेरस, ठीक है, EMM BARR आएगा, ठीक है, RRASS। बैरस की याद कर लो और मेंट की कर लो। देखो मेंट की और एम की तो कर लोगे, बस बैरस में तो कंफ्यूज होगे, तो RR और SS आना है, ध्यान रखना अपने दिमाग में। RR और SS आता है एम्बेरसमेंट, ठीक है, RR और SS आता है एम्बेरसमेंट। उसके बाद प्रिविलेज। प्रिविलेज पता है ना, जैसे किसी को ज़्यादा वरीयता प्रिविलेज मिला हुआ होता है। सो ये है आपकी प्रिविलेज की स्पेलिंग। आई थिंक मेरे को प्रिविलेज में भी डाउट है, लग रहा है कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है शायद से। तो आप ना एक बार मुझे प्रिविलेज की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में बताना कि इन चारों में से कौन सी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इंडिस्पेंसिबल। सो इंडिस्पेंसिबल आपको आता ही होगा, ये प्रीवियस क्लास में भी आया था वर्ड, दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया है, बट स्टिल आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो, पहले ब्यूरो की याद कर लो, ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो, और फिर क्रेसी तो आप कर ही लोगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स देना मत भूलना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो नोटिफिकेशंस के लिए, जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमें टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं।